हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री, है ना बाबू। क्लास 10th केमिस्ट्री में आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। बाबू ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो बाबू लिखो रे बाबू चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th केमिस्ट्री। लिखो रे बाबू चैप्टर नंबर क्या है बाबू 2, है ना। चैप्टर का नाम है बाबू एसिड, ठीक है। क्या बता रहा बाबू, बेस एंड इट्स सॉल्ट, एंड इट्स क्या बाबू सॉल्ट, एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट, क्लास 10th केमिस्ट्री, है ना बाबू। क्लास बोलो यार, क्लास 10th क्या केमिस्ट्री। सबसे पहले बाबू हम बात करेंगे एसिड्स क्या है। तुमको मालूम बाबू जो भी चीज खाने में खट्टा लगे वो क्या है, एसिड से। लेकिन बाबू अभी पढ़ना है कि अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, कि अर्नियस की अकॉर्डिंग एसिड किसको कहते हैं। बाबू अर्नियस एक साइंटिस्ट का नाम है ना। सबसे पहले बाबू हेडिंग दो, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। लिखो ना बाबू अर्नियस, अर्नियस है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। अर्नियस बोलो यार, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बाबू एसिड, कि अर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड किसको कहते हैं। बाबू अर्नियस ने कहा एसिड वह होता है जो पानी डालने पर अगर वो H+ आयन देता है तो क्या कहलाएगा, वो एसिड्स कहलाएगा। मैंने एसिड्स वह सब्सटेंस है जो पानी डालने पर क्या दे, H+ आयन दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स कहते हैं। दैट मीन बाबू कि एसिड्स वह है, मान लो एसिड्स है बाबू, इसमें अगर पानी डाल देंगे, वाटर डाल देंगे तो क्या देगा वो H+ आयन देगा, H+ आयन देगा। तो याद रखना बाबू, जब एसिड को पानी डालने पर अगर वो H+ आयन देता है तो बाबू ये H+ आयन हाईली अनस्टेबल होता है, बहुत अनस्टेबल होता है। ये हाईली क्या बाबू अनस्टेबल होता है। फर्दर क्या करता है बाबू, H+ आयन वाटर से कंबाइन कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। मतलब एसिड जब H+ आयन देता है तो H+ के फॉर्म में रहता नहीं है, वो दोबारा क्या करता है, वाटर से कंबाइन कर जाता है और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स बाबू ये H+ दोबारा क्या करता है बाबू, ये दोबारा H+ वाटर से क्या करता है बोलो ना यार, कंबाइन कर जाता है और बन जाता है बाबू H3O+, H3O+, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बाबू, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो बाबू अर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड वह होता है जिसको पानी डालने पर क्या दे, H+ आयन दे, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब डिफाइन कर देते हैं, इसको लिखो न पढ़ लें। चलो बाबू डिफाइन लिखते बाबू, है ना। लिखो अकॉर्डिंग टू हिम, सिंपली लिखो बाबू अकॉर्डिंग टू हिम, है ना, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, एसिड्स आर बोलो ना यार, दोज सब्सटेंसेस, दोज सब्सटेंसेस, एसिड्स आर बोलो ना यार, दो सब्सटेंसेस है ना, विच आर डिजोल्व इन, बोलो रे बबुआ, विच आर डिजोल्व इन वाटर, विच आर डिजोल्व, which are dissolved in water and it gives, and क्या बाबू, it gives, and it होगा, it's नहीं होगा, and it gives, and it gives H+ आयन, and it बोलो बाबू gives H+ आयन, जो बाबू क्या दे, H+ आयन दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, वो एसिड्स बोलते हैं ना। कि बाबू एसिड जो है, एसिड जो है बाबू पानी में डालने पर अगर वो H+ आयन देता है, H+ आयन, तो क्या कहलाता है, एसिड्स कहलाता है। लेकिन H+ क्या बाबू हाईली क्या होता है मेरे भाई, अनस्टेबल होता है रे। वो एसिड जब H+ आयन देता है तो वो H+ हाईली क्या होता है बाबू, अनस्टेबल होता है यार। ठीक है, फिर वो H+ आयन क्या करता है, दोबारा ये H+ आयन दोबारा क्या कर बोलो नहीं यार, वाटर से कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करने के बाद ये बन जाता है वो H3O+, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई हुआ हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। आए समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना बाबू, जब एसिड को हम डालते हैं पानी, एसिड को बाबू जब पानी डालते हैं बेटा तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिडिक मीडियम। क्या बोलते हैं बाबू,
एसिडिक मीडियम बोलते हैं, कहीं नहीं लिख लेना इसको, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कब बोलते हैं बाबू? जब एसिड क्या डालते हैं? पानी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक मीडियम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक लिखो मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं कि अरनियस ने मेरे भाई एसिड को दो भागों में बांटा था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, है ना। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड लिख लो, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड लिख लेना, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड, है ना मेरे भाई। अरनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स को दो भागों से बांटा था बाबू। किसने रे? अरनियस ने। एक बांटा बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ध्यान देना बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड। बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड को ही हम लोग बाबू हम बोलते हैं मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मिनरल एसिड। बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। बोलो, मिनरल्स एसिड बोलते हैं किसको? स्ट्रॉन्ग एसिड को। बाबू मिनरल एसिड को ही हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक एसिड, सिंथेटिक, बोलो नहीं यार, एसिड। या इसी एसिड को बोलते हैं हम लोग मैन मेड एसिड, मतलब इस एसिड को हम लोगों ने लैब में बनाया है। ठीक है बाबू, इसी को बोलते हैं हम लोग मैन, बोलो यार, मेड एसिड ही बोलते इसको, है ना। या बाबू इसी को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बाबू, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। ये एन है, NiC, इनऑर्गेनिक एसिड। तो बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड, या उसी बोलते हैं सिंथेटिक एसिड, या उसी बोलते हैं मैन मेड एसिड, या उसी बोलते हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? तो याद रख रहे बाबू, वो होते हैं H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये किंग ऑफ एसिड है, एसिड का राजा है सल्फ्यूरिक एसिड। बाबू एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बाबू एक होता है HNO3, ये होता है वो नाइट्रिक एसिड। बाबू एक होता है H3PO4, H3 बोलो नहीं यार, PO4, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। बोलो नहीं यार, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है बाबू, एक होता है H3PO3, कहाँ कर दें? ये कर देना, कर देते हैं पर H3, बोलो नहीं यार, PO3, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। ठीक है बाबू, तो ये सब जो एसिड होते हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड है, मतलब मैन मेड एसिड है। और ऑल इनऑर्गेनिक एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, कि अगर हाथ तुम्हें लग जाए क्या वो हाथ तो छील छल जाएगा, कोरोसिव जल जाएगा हाथ, स्किन जल जाएगा, मतलब कोरोसिव इन नेचर। कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट मीन्स क्या? मिनरल एसिड, है ना बाबू। इसको लिखो बाबू। एक होता है मेरे भाई, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, ध्यान देना बाबू। एक होता है बाबू ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बाबू, ऑर्गेनिक एसिड को बाबू हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू? वीक एसिड। ऐसा एसिड जो कहाँ मिलता है? प्लांट और एनिमल्स, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, या उसी को बोलते हैं वो वीक एसिड, है ना। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो हाईली कोरोसिव इन नेचर नहीं होता है, मतलब अगर हाथ में लग जाएगा, स्किन में लग जाएगा तो जलेगा नहीं, कोई दिक्कत। जैसे आपको तुम्हें मालूम बाबू, आपका एक होता है एसिटिक एसिड्स, एसिटिक एसिड्स, है ना बाबू। कहाँ इसको विनेगार भी बोलते हैं एसिटिक एसिड को ना रे बाबू। एक होता है फॉर्मिक एसिड्स, है ना बाबू, फॉर्मिक, बोलो नहीं यार, एसिड्स। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? चींटी जब काटता है ना बाबू तो वही फॉर्मिक एसिड को छोड़ता है ना बाबू। फिर तुम मालूम है क्या होता है? सिट्रिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड्स। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है बाबू? ऑरेंज में क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड, है ना रे बाबू। फिर होता टार्ट्रिक एसिड, टारटेरिक, टारटेरिक एसिड। ये टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलता है मालूम है? इमली में, इमली में क्या मिलता है? टार्ट्रिक एसिड। या बेर, जो बेर खाते हैं उसमें भी क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड मिलता है ना। फिर होता है वो ऑक्सालिक एसिड्स, ऑक्सालिक एसिड्स, ऑक्सालिक एसिड्स। बाबू ये कहाँ मिलता है? टमाटर में, लाल टमाटर में क्या मिलता है? वो ऑक्सालिक एसिड मिलता है और सिट्रिक एसिड मिलता है, दोनों मिलता है ना। फिर बाबू एक होता है लैक्टिक एसिड, जो कहाँ मिलता है? दही में, लैक्टिक एसिड। तो मेरे भाई ये सब जो एसिड्स है ऑल आर क्या? ऑर्गेनिक एसिड है। और ऑर्गेनिक एसिड क्या बोलता है? वो क्या? इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, जो बाबू कहाँ मिलता है? प्लांट और एनिमल से मिलता है, मीन्स नेचर में मिलता है, जो खाने से उतना नुकसान नहीं करेगा।
लेकिन जो इनऑर्गेनिक एसिड है मेरे भाई, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, वो ऑल आर क्या, हाईली कोरोसिव इन नेचर का होता है कि हाथ तुम्हें लग जाएगा तो हाथ को जला देगा, स्किन जला देगा वो। अरे तेजाब ही स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो ना। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, किंग ऑफ एसिड, एसिड का राजा है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लिखो ना यार। चलो मेरे भाई अब बात करते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का वो डिफिनेशन होता है, अर्नियस ने दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड से बाबू जो पानी में 100% आयन्स में टूट जाए, एक भी मोलिक्यूल्स नहीं रहेगा, सभी आयन्स में क्या टूट जाए। कौन बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मेरे भाई ये HCl को अगर तुम डाल दोगे पानी, वाटर, तो H2O टूट जाएगा बाबू, क्या बता बाबू, ये H+ और क्या बोलो ना यार, Cl-, ये 100% बाबू, 100% मेरे भाई आयन्स में टूट जाएगा, 100%। ओनली क्या होगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एक भी नहीं होगा। मान लिया अगर बाबू 3 ड्रॉप्स HCl को डाल रहे पानी में और 3 ड्रॉप HCl में मान लिया 10 HCl का मोलिक्यूल्स है, तो 10 मोलिक्यूल्स पानी में टूट जाएगा, ठीक है, ओनली आयन्स होगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर डालेंगे पानी तो ओनली आयन्स होगा, वो आयन्स मोलिक्यूल्स नहीं आएगा, ओनली आयन्स, क्योंकि वो 100% पानी में क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। जैसे बाबू HCl हुआ, तुमको मालूम है बाबू H+ क्या होता है, हाईली, कोई भी एसिड जब H+ लूज करता है मेरे भाई, वो हाईली अनस्टेबल होता है, बता चुके अभी। फिर वो H+ क्या करेगा, वाटर क्या करता है बोलो ना यार, कंबाइन करके क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। बताए ना मेरे भाई कि H+ जो कोई भी एसिड जब H+ लूज करता है बाबू, अरे बाबू वो हाईली क्या होता है बाबू, अनस्टेबल होता है, इस फॉर्म में रहता नहीं है। फिर बाबू क्या करता है, ये H+ दोबारा क्या करता है, वाटर बाबू से कंबाइन कर जाता है और ये बन जाता है H3O+, जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, कोई दिक्कत। उस तरह बाबू HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बाबू, HNO3 नाइट्रिक एसिड का नाम नाइट्रिक एसिड है, डालेंगे बाबू पानी तो ये 100% पानी में टूट जाए, किसमें बोलो ना, H+ और क्या बाबू NO3- में। तो ऑल दीज एसिड्स आर क्या बाबू, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, और ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। जैसे बाबू सल्फ्यूरिक एसिड आपका H2SO4, इसको डाल देंगे पानी बाबू तो ये टूट जाए, किसमें, कितना H इसके पास, 2H है, 2H बाहर निकलेगा तो SO4 में क्या होगा, 2- होगा, जितना प्लस निकलेगा उतना माइनस होता है ना यार। तो बाबू 2H निकलेगा तो क्या बता, 2H+, तो कितना हो जाएगा बोलो यार, SO4-2 हो जाएगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, और उसी बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर क्या, हाईली कोरोसिव इन नेचर का होता है। इसको लिखो, फिर डिफाइन कर देते हैं। इसका नाम बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, क्या नाम बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख लेना। HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लिख लेना, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। चलो अब बाबू याद रखना, डिफाइन लिखोगे तो क्या होता है बाबू कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर those substances, those बोलो नहीं यार, those substances, strong acids are those substances which are, बोलो यार, which are dissolved in water, which are, बोलो यार, dissolved in, या strong acid are those acids which are क्या, completely लिखो, which are completely ionized in water, which are completely ionized in water, है ना, which are क्या, completely, which are बोलो ना यार, completely ionized, completely बोलो बाबू, ionized in water, वो पानी में 100% क्या हो बाबू, ब्रेक डाउन कर जाता है। और एक चीज और लिखना बाबू, नोट करके कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, नोट कर लिखना बाबू, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स बाबू, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर
हाईली 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 कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव इन क्या बाबू नेचर, कोरोजिव इन क्या बता बाबू नेचर, मतलब ये अगर लग जाएगा तो स्किन जल जाएगा, कोरोजिव इन नेचर। एक्सेप्ट, इसको नोट रखना बाबू, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट बता बाबू कार्बोनिक एसिड। बाबू कार्बोनिक एसिड भी क्या मेरे भाई इनऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन वो क्या है वो हाईली कोरोजिव इन नेचर नहीं है। बाबू कार्बोनिक एसिड का फार्मूला था मेरे भाई H2CO3। मेरे भाई ये भी क्या इनऑर्गेनिक एसिड से मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर लेकिन वो हाईली कोरोजिव इन नेचर का नहीं होता है। इसको कार्बोनिक एसिड को छोड़ के मेरे भाई जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ऑल आर क्या हाईली कोरोजिव इन नेचर होते हैं, और पानी डालने पर वो 100% क्या होगा आयोनाइज कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो। चलो मेरे भाई अब बात करते हैं हम लोग वीक बेस के बारे में, है ना बाबू। वीक बेस लिखो रे बाबू, वीक बेस बोलो यार, क्या लिखो वीक बेस। तो बाबू अर्नियस ने बोला, सॉरी वीक बेस को ही बोलते बाबू क्या हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना बाबू। याद रखना ऑर्गेनिक एसिड और पहचानने का तरीका है कि उस कंपोनेंट में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। ऑर्गेनिक एसिड मेरे भाई 3 एटम का मिक्सचर्स होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाबू ऑर्गेनिक एसिड या वीक एसिड बाबू कहाँ मिलता है, प्लांट और एनिमल में। प्लांट बोलो ना यार एंड एनिमल में मिलता है, प्लांट एंड क्या बाबू एनिमल में मिलता है। मतलब सिंपली तुम बोल सकते बाबू कि ऑर्गेनिक एसिड कहाँ मिलता है, इन नेचर में। कहाँ मिलता है बाबू, नेचर में मिलता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब बाबू ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होते हैं जो पानी में 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा। अगर मान लो ऑर्गेनिक एसिड को डालें पानी में तो कुछ आयंस में टूटेगा और कुछ नहीं टूटेगा, मतलब उसके अंदर आयंस भी होगा और मोलिक्यूल्स भी होगा। कब, जब वो पानी में जाएगा तो कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। ठीक है, तो बाबू इसका डिफाइन अर्नियस ने कहा बाबू कि वीक एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, वीक अर्नियस डिफाइन किया बाबू कि वीक एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, दोज लिखो ना, दोज बोलो ना यार, सब्सटेंसेस, दोज क्या सब्सटेंसेस विच आर dissolve in water, which are बोलो ना यार, dissolve in water and which are dissolved in water। एक मिनट गलती हो गया बाबू, वीक एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर क्या डिजोल्व इन वाटर। नहीं ऐसे मत लिखो, लिखने का तरीका गलती है, इसको मिटाते हैं पूरा, लिखने का तरीका ठीक नहीं है। लिखो वीक एसिड आर क्या बाबू, लिखना वीक एसिड्स आर वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर। जो वीक एसिड जो होते हैं पानी में कम टूटता है वो लिखो। अच्छा डिफरेंशन ये होगा कि लिखो बाबू वीक एसिड्स आर वीकली बोलो नहीं यार, वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर, वीकली आयोनाइज्ड इन वाटर। जो पानी में होता क्या होता है, कम टूटता है, क्या बोलते हैं वीक एसिड, इसी बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे बाबू एसिटिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है CH3 क्या बाबू COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बाबू इसी को हम लोग विनेगार भी बोलते हैं बाबू। एसिटिक एसिड को भी बाबू इसको हम लोग विनेगार भी बोलते हैं बाबू, विनेगार बोलते हैं, विनेगर। तो ये बाबू पानी में डालेंगे ना कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा रे। मतलब इसके अंदर पानी डालोगे मेरे भाई तो उसके अंदर फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा। मतलब फॉरवर्ड मतलब आयंस के फॉर्म में, बैकवर्ड का मतलब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। मतलब कुछ आयंस भी होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स भी होगा। अच्छा मेरे भाई यहाँ कार्बन के पास भी H है और O के पास भी H है, कौन सा H बाहर निकलेगा? तो याद रखना जो O से H कनेक्ट है बाबू वही H बाहर निकलेगा जब उसमें पानी डालेंगे तो। डैटी बाबू इसमें तुम पानी डालोगे तो टूट जाए, किसमें बता बाबू CH3 बोलो, COO क्या माइनस और प्लस बाबू क्या H प्लस है ना, इसको बोलता है वो एसिटेट आयन बोलते हैं, एसिटेट
टेड आयन बोलते हैं। तो बाबू ये एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड से, क्योंकि पानी डाले तो इधर आएगा तो आयंस के फॉर्म में, इधर जाएगा तो मोलिक्यूल्स के फॉर्म में, मतलब उसके अंदर आयंस भी है और मोलिक्यूल्स भी है। मतलब वीक एसिड को, दैट मीन ऑर्गेनिक एसिड को पानी डालेंगे तो उसके अंदर आयंस भी होगा और मोलिक्यूल्स भी होगा, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा। और याद रखना वो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, वो दो ही उसका केमिकल फार्मूला पढ़ना है, एक किसका, एसिटिक एसिड्स का और एक फॉर्मिक एसिड का, बाकी का नाम जानना है। जैसे लैक्टिक एसिड का फार्मूला नहीं पढ़ना, उसका नाम जानना है, सिट्रिक एसिड का नाम जानना, उसका फार्मूला नहीं पढ़ना, सिर्फ एसिटिक एसिड्स। और क्लास 10 में बाबू एसिटिक एसिड्स और फॉर्मिक एसिड का नाम के साथ फार्मूला जानना है, बाकी ऑर्गेनिक एसिड का सिर्फ नाम जानना है, उसका फार्मूला जानना नहीं। कहाँ, क्लास 10th में, ठीक है। चलो इसको लिखो पहले। उसी तरह बाबू कि जो ये होते हैं फॉर्मिक एसिड, ध्यान दें बाबू, HCOOH, और इसको होते, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलते बाबू, है ना। कहाँ पाया था, चींटी जब काटता है तो यही एसिड को छोड़ता है चींटी, इसलिए हम लोग लहरता है काटने पर, है ना बाबू। फॉर्मिक एसिड को बाबू पानी डालेंगे बाबू, पानी, तो इसके अंदर बाबू क्या होगा, फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, मतलब कुछ आयंस के फॉर्म में रहेगा और कुछ मोलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। इधर जाएगा तो आयन, इधर आएगा तो मोलिक्यूल्स। अच्छा, कौन सा बाहर निकलेगा, कार्बन पर भी H है, O पर भी H है। याद रखना बाबू, जो O से H कनेक्ट होता है वही H बाहर निकलता है, कहाँ, ऑर्गेनिक एसिड्स में। तो मेरे भाई ये बन जाएगा बाबू, ये H बोलो ना यार, COO माइनस प्लस क्या बाबू, H प्लस, और इसको बोलते हैं बाबू फॉर्मेट आयन बोलते हैं। बोलो ना यार, क्या बोलते हैं रे, इसको फॉर्मेट आयन बोलते हैं। तो बाबू दो ऑर्गेनिक एसिड का नाम जानना था, और मैंने नाम के साथ फार्मूला, वो एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड। बाकी बाबू ऑर्गेनिक एसिड तुमको बता चुके हैं, लैक्टिक एसिड, इसका सिर्फ नाम जानना, इसका फार्मूला नहीं। क्लास 10 में लैक्टिक एसिड बाबू, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, है ना बाबू, सिट्रिक एसिड, है ना बाबू, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना बाबू, ऑक्सालिक एसिड्स, ऑक्सालिक एसिड्स, ऑक्सालिक एसिड, ये सब अब भी क्या है, आपका ऑर्गेनिक एसिड से जो पानी में कम टूटता है। और याद रखना मेरे भाई, ऑर्गेनिक एसिड को ही बोलते हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। वो कोरोसिव नेचर का नहीं होता है, अगर खा जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना मेरा पेट को, मैंने पेट जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हाथ में लग जाएगा तो कोई स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। क्यों, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड से। तो ऑर्गेनिक एसिड को ही बाबू वीक एसिड बोलते हैं। उसमें दो का फार्मूला जानना है, फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, बाकी का सिर्फ बाबू हम लोग को नाम जानना है। बाबू फॉर्मिक एसिड जो ऐसे लिखते हैं तुम बाबू HCOOH, इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई। कितना हाइड्रोजन है, 2, तो लिखेंगे 2 हाइड्रोजन। कितना कार्बन है, 1, तो 1 कार्बन। कितना ऑक्सीजन, 2, तो इस तरह लिख सकते हैं इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो मेरे पास, सिंपली CH2, फिर क्या बाबू, O2। किसको बाबू, फॉर्मिक एसिड को। देखो बाबू, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कितना कार्बन, 1, तो 1 कार्बन। कितना ऑक्सीजन, 2। तो फॉर्मिक एसिड को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। उस तरह वो एसिटिक एसिड कैसे बता, फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बाबू। कितना कार्बन, देखो तो 2 कार्बन, 2 कार्बन। कितना हाइड्रोजन, देखो 3 और 1, 4, तो 4 हाइड्रोजन। कितना ऑक्सीजन, देखो बाबू 2 ऑक्सीजन। तो क्या C2H4O2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत, इसको लिख लो मेरे भाई। चलो अब थोड़ा सा हम बेस के बारे में पढ़ाते हैं, थोड़ा पानी पी लेते, पहले इसको लिखो ना। चलो बाबू, अब आप थोड़ा बात करते हैं हम लोग बेस के बारे में, है ना। क्या बात करते हैं बाबू, हम लोग बेस के बारे में बात करते हैं। बाबू बेस पढ़ने से पहले एक चीज लिख लो, लिमिटेशंस ऑफ अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। एसिड पर क्या इसका लिमिटेशंस आ गया, किसका मेरे भाई, अर्नियस का। तो हेडिंग दे दो थोड़ा सा बाबू, लिमिटेशंस लिखो, लिमिटेशंस ऑफ अर्नियस, बोलो ना यार, लिमिटेशंस ऑफ क्या है ना, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। लिखो ना यार, अर्नियस, अर्नियस, ओ अर्नियस, अर्नियस कॉन्सेप्ट
अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ क्या मेरे भाई एसिड। इसने क्या इसका ड्रॉबैक्स हो गया, तो बाबू अर्नियस ने बोला बाबू कि एसिड वह होता है जो पानी डालने पर H प्लस आयन दे। जो भी एसिड्स को पानी डालेंगे वो H प्लस आयन दे उसको क्या बोलते हैं बाबू, एसिड बोलते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग मतलब बाबू कोई भी एसिड को जब हम मेरे भाई अगर पानी डालेंगे और पानी डालने पर बाबू अगर वो H प्लस आयन देता है तो बाबू एसिड्स होगा, है ना, H प्लस आयन देगा बाबू, उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अर्नियस। लेकिन बाबू बहुत से बाबू नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, बहुत से बाबू नॉन मेटालिक ऑक्साइड और क्या है एसिड है, पर पानी डालने पर वो H प्लस आयन नहीं देता है। मतलब जो इसका स्टेटमेंट वो 100% सही नहीं है। जैसे बट क्या होते हैं, बट या सिंपली लिखो जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है ना, ऑक्साइड्स आर है ना बाबू एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन बोलो ना यार, एसिडिक इन क्या बाबू नेचर, बट डिजॉल्व इन क्या बाबू वाटर है ना, दे डू नॉट गिव्स बोलो ना बाबू H प्लस आयन, गिव्स क्या H प्लस आयन, वो H प्लस आयन नहीं देता है। फिर भी वो एसिड से, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो 100% सही नहीं है। कुछ मेटालिक ऑक्साइड जो है पानी डालने, कुछ मेटालिक ऑक्साइड जो बाबू पानी डालने पर H प्लस आयन देता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या बाबू एसिड से, मतलब जो आप कह रहे हैं वो 100% सही नहीं है कि एसिड वही होगा जो पानी डालने पर H प्लस आयन दे। बहुत से नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते बाबू पानी डालने पर H प्लस आयन नहीं देता है, लेकिन वो फिर भी क्या है वो एसिड से, मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वो 100% सही नहीं है। ठीक है, इसको लिखो। जैसे बाबू आपको कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान देना मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाबू तुम पानी डालोगे ना तो ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा बाबू। H प्लस आयन वो नहीं देगा, है ना, तो बाबू ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक्स हो गया किसका, अर्नियस का। उस तरह बाबू सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को अगर तुम डालोगे पानी बाबू तो H प्लस आयन नहीं देगा, ये बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। इसका फार्मूला होता है बाबू H2SO3, इसको बोलता है वो सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। उस तरह बाबू जब फास्फोरस पेंट ऑक्साइड P2O5, फास्फोरस क्या पेंट ऑक्साइड, 5 का मतलब पेंट होता है ना, फास्फोरस पेंट ऑक्साइड को बाबू जब डालेंगे पानी तो H प्लस आयन नहीं देगा, ये बन जाएगा बाबू H3 बोलो ना यार PO4 बन जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। ऐसे बाबू उस तरह बाबू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में NO2 में मेरे भाई NO2 में अगर तुम डाल दोगे पानी तो H प्लस आयन नहीं देगा, ये बन जाएगा बाबू, ये बन जाता है मेरे भाई नाइट्रस एसिड HNO2। और साथ में बाबू ये दो तरह का बनता है एसिड, नाइट्रस एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड भी बनता है, दोनों बनता है, मतलब मिक्सचर्स बन जाता है किसका, नाइट्रस एसिड का और नाइट्रिक एसिड का। तो HNO2 को बोलते हैं बाबू नाइट्रस एसिड बोलते हैं बाबू, बोलो यार नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। प्लस बाबू क्या बन जाएगा HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। आया समझ में, यही इसका क्या है ड्रॉबैक्स है किसका, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड के बारे में, इसको लिख लो मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं बेस के बारे में मेरे बाबू, बेस के बारे में बात करते हैं बाबू, बेस के बारे में। तो मेरे भाई बेस क्या होता है मालूम, बेस खाने में कड़वा लगता है, साबुन को खाओ ना रे चखो ना कड़वा लगेगा। तो बेस आर क्या है, बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन नेचर। मैं छुओगे ना तो साबुन फिसलेगा रे, कौन, बेस। तो बाबू तो लिख सकते हो कि बेस जो होता है बेस आर बिटर इन टेस्ट
लिखो ना बाबू, अरे बाबू सम्मा लिखो, बेस या बेसेस कर दो, बेसेस आर बिटर, बिटर, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन, बोलो ना बाबू, बिटर इन टेस्ट माने खाने में क्या होता है बोलो, कड़वा लगता है रे, कड़वा। साबुन खा के देखना नहीं बाबा, पता चलेगा, क्योंकि साबुन जो है बेस से मिलके बना होता है। बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन नेचर, सोपी इन नेचर का होता है, सोपी इन नेचर मतलब बेस को तुम छुओगे ना तो साबुन फिसलेगा रे। तो मेरे भाई अभी पढ़ना है अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, कि अर्नियस के अकॉर्डिंग बेस किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो ना पहले यार। चलो अब बात करते हैं मेरे भाई अर्नियस कौन से, अर्नियस एक साइंटिस्ट का नाम है यार, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि अर्नियस अर्नियस हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब लिखो बाबू अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन सब समझ में आएगा, सब समझ में आ जाएगा, है ना। अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, अर्नियस कॉन्सेप्ट बोलो नहीं यार बेस, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ क्या मेरे भाई बेस। तो अर्नियस ने बोला कि बेस वह होता है जो पानी डालने पर क्या दे, OH माइनस आयन दे। बाबू OH माइनस आयन्स को हम हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। तो उसने बोला बेस वह होता है मेरे भाई, किसने, अर्नियस ने, कि बाबू बेस वह होता है मेरे भाई जिसको पानी डालेंगे रे बाबू तो क्या दे, OH माइनस आयन दे। क्या दे बाबू, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसी को बोलते हैं बेस। किसने बोला, अर्नियस ने बोला, ठीक है। इसने डिफाइन क्या लिखो बाबू कि बेस आर दो सब्सटेंसेस, बोलो ना यार, या बेसेस आर दो सब्सटेंसेस, है ना, दो सब्सटेंसेस, बेसियस सर बोलो ना यार, दो सब्सटेंसेस विच आर dissolved in water, which are बोलो ना यार, dissolved in water and it gives होता है, it's मत लिखो, कहाँ चल गया रे यार ना, and it gives क्या था बाबू, OH माइनस आयन, जो क्या दे, OH माइनस आयन दे, उसी हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं बाबू। OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। इसको लिख लो ना यार। चलो बाबू एक चीज याद रखना, अर्नियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बाबू बेस को दो भागों में बांटा, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। मेरे भाई सुनो रे बाबू, ये बेस को अर्नियस ने दो भागों में बांटा बाबू। एक बांटा स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान देना बाबू, एक बांटा स्ट्रॉन्ग बेस में बांटा बाबू, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कितना फोन कर रहा है, रुको ना बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस और बाबू एक बांटा बाबू वीक बेस, बोलो नहीं यार, वीक बेस, वीक बेस। इन लोग समझ में आता है कि अभी पढ़ा रहे हैं, कुछ देर बाद बात किया जाए, कॉल पर कॉल कर ले। अब स्ट्रॉन्ग बेस को अर्नियस ने एक अलग प्यारा नाम दिया था, अल्कली। इसको नाम दिया बाबू अल्कली, नाम दिया था अल्कली, अल्कली। मतलब सभी बेस को अल्कली नहीं बोलेंगे, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस को हम क्या बोलेंगे, अल्कली। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस को एक प्यारा नाम मिला, क्या, अल्कली। ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बेसेस आर क्या, अल्कली। बाबू तो स्ट्रॉन्ग बेस उसने बोला वह बेस होता है जो पानी डालने पर वो 100% क्या हो जाए, आयंस में टूट जाए, उसकी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और वीक बेस जो 100% पानी में नहीं टूटे, क्या बोलते हैं, वीक बेस। तो बाबू इसका डिफाइन तुम लिख सकते हो बाबू स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस लिख सकते हो। दीज बेस या दीज बेसेस, है ना, आर डिजोल्व इन वाटर, दीज बेसेस आर क्या, डिजोल्व इन वाटर। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे डिफाइन लिखो बाबू कि स्ट्रॉन्ग बेसेस आर
कंप्लीटली का स्पेलिंग गलती हो गया यार, दो तरीके, कंप्लीटली dissolve, completely ionized in water, completely ionized in water, and it gives, and बोलो ना यार, it gives क्या, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस पानी में 100% आयनाइज कर जाता है, पूरी टूट जाएगा आयंस में। लिख लो बाबू, जैसे एग्जांपल लिखो, जैसे बाबू पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, अगर बाबू पानी डाल देंगे तो ओनली फॉर क्या होगा, आयंस होगा, उसमें एक ही मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, मतलब पूरी पानी में ब्रेक डाउन कर जाएगा आयंस में। किसमें बता बाबू, K प्लस, बोलो नहीं क्या, OH माइनस, इसको बोलता है वो क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, पूरी 100% बाबू आयंस में, बोलो नहीं यार, 100% आयंस में क्या हो गया, टूट गया, कोई दिक्कत। उसी तरह बाबू एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH, अगर इसको बाबू डालोगे पानी तो ये 100% टूट जाएगा आयंस में। किसमें बता बाबू, Na प्लस और क्या होता है बाबू, OH माइनस आयन, ये 100% बोलो नहीं यार, आयनाइज कर जाएगा, 100% पानी बताइए यार टूट जाएगा। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉस्टिक सोडा ही बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा को ही बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो दैट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाबू, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस को एक प्यारा नाम दिया क्या, अल्काली। इसको लिख लो मेरे भाई। अब बात करते हैं बाबू वीक बेस, है ना। तो वीक बेस क्या है, पहले समझो बाबू। वीक बेस जो होगा वह पानी में 100% आयनाइज्ड नहीं होगा, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, मतलब उसके अंदर आयंस भी होगा और उसके अंदर मोलिक्यूल्स भी होगा। मतलब वीक बेस जो होते हैं बाबू, है ना, वीक बेसेस आर पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर। बोलो नहीं यार, क्या लिखोगे, पार्शली क्या, आयोनाइज्ड इन वाटर, है ना, एंड इट गिव्स, एंड बोलो बाबू, एंड इट गिव्स क्या, OH माइनस आयन, मतलब पानी में कम टूटता है बाबू, ठीक है। कम टूटेगा तो हाइड्रोक्साइड आयन भी बताओ क्या हो, कम बनेगा। जैसे आपका देखो बाबू अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका नाम बाबू अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और 10 मिनट पढ़ाएंगे। अमोनियम, बोलो नहीं यार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होता है वो, NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब इसको पानी डालोगे ना तो इसके अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी होगा, मतलब कुछ आयंस के फॉर्म में रहेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा। इधर जाएगा तो आयंस, इधर जाएगा तो मॉलिक्यूल्स, मतलब टूट जाएगा बाबू। बताओ NH4 प्लस, है ना, ये NH4 प्लस है, प्लस क्या, OH माइनस आयन, तो 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा, मतलब अब ये 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा। इधर जाएगा तो आयंस के फॉर्म, इधर जाएगा तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेगा बाबू। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, इसका नाम बाबू अमोनियम आयन नाम है, अमोनियम आयन। तो बाबू अमोनियम आयन पता क्या है आपका, वीक बेस है, लिख लो ना। और एग्जाम्पल देते हैं बाबू, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, क्यों, फार्मूला ऐसे कैसे बना, क्योंकि बाबू तुम मालूम एल्युमिनियम वैलेंसी कितना 3 होता है और OH का वैलेंसी 1 होता है। तो क्लास 10-9 में पढ़ा है क्रिस क्रॉस, क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, है ना। तो वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को तुम बाबू पानी डालोगे मेरे भाई, तो ये भी 100% पानी में नहीं टूटेगा, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, मतलब इसके अंदर क्या होता है बाबू, ये टूट जाएगा Al+3 में और क्या, OH माइनस आयंस में, 100% आयोनाइज्ड नहीं होगा। अच्छा Al पर +3 क्यों हुआ, कि एल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3 होता है, और OH पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है ना। इस तरह बाबू एक होता है आयरन हाइड्रोक्साइड्स,
FeOH का होल थ्राइस। इसके बाबू तुम पानी डालोगे मेरे भाई तो ये भी क्या होगा, कुछ टूटेगा कुछ नहीं टूटेगा, मतलब आयंस के फॉर्म में भी रहेगा और मोलिक्यूल्स की फॉर्म में रहेगा, तो ये टूट जाएगा इस तरह से बाबू। यहाँ Fe पर चार्ज +3 होता है, Fe+3 और क्या OH माइनस आयन, 100% ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा बाबू। आयरन का जब बाबू चार्ज +2 होता है तो उसको बोलते हैं फेरस बाबू, याद रखना। जब आयरन पर चार्ज +3 होता है बाबू तो उसको फेरिक बोलते हैं, फेरिक, याद रखना चीज़ को। यहाँ ये फेरिक हो जाएगा ये, क्योंकि चार्ज कितना है +3 है, इसका नाम हो जाएगा वो फेरिक हाइड्रोक्साइड नाम हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक बोलो ना यार, हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। अगर +2 होता आयरन का चार्ज तो बोलते फेरस हाइड्रोक्साइड ना, इसको लिख लो। चलो मेरे चल बाबू, अब बात करते हैं बॉर्डर लाइन बेस के बारे में ना। तो हेडिंग दो बॉर्डर लाइन बेस, लिखो बाबू बॉर्डर लाइन बेस, बॉर्डर लाइन बेस। बाबू ये बेस ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, दोनों का बीच का चीज, इंटरमीडिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ठीक बाबू। तो बाबू बॉर्डर लाइन बेस जो होते हैं बाबू, वो होते हैं एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, है ना बाबू। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बाबू हम सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं क्या, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी का नाम है ना। और इसी को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, बोलो ना यार, सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं वो लाइम वाटर, बोलो ना यार, लाइम वाटर बोलते हैं। इसी का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम बोलो ना यार, हाइड्रो ऑक्साइड इसका नाम है, ठीक बाबू। कोई दिक्कत नहीं बाबू। दूसरा एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स, MgOH का क्या बाबू, होल ट्वाइस बाबू। इसी को बोलते हैं हम एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देख तेरी के, इसी बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं बाबू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, ऐसी बोलते हैं बाबू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये ए है एंटा एसिड, ठीक है बाबू। तो याद रखो, को पूछेगा बाबू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटा एसिड क्यों बोलते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा जो स्टमक है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक के अंदर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड से, फिर भी बाबू पेट को जला नहीं रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, फिर भी पेट को जला नहीं रहा है एसिड। ऐसा क्यों, तो मेरे भाई पेट को प्रोटेक्ट वहाँ कर रहा है म्यूकस, म्यूकस है जो HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है कि ताकि पेट जले नहीं। तो नेचर ने कितना अच्छा हमको बनाया है ना। अब मेरे भाई कभी कभी हम चिकन मटन या कुछ कुछ खा लेते हैं तो हमारे बॉडी का pH घट जाता है, जितना pH कम होगा उतना वो एसिडिक नेचर होगा, ठीक है मेरे भाई। अभी बताएंगे भी हम pH क्या होता है। तो मेरे भाई कभी कभी pH जब ज़्यादा घट जाता है, जितना pH घटेगा मेरे भाई उतना एसिडिक होता है, उतना बाबू क्या होता है, एसिडिक इन नेचर का होता है, ध्यान देना बाबू। तो अगर हम लोग pH घट गया है तो pH को मेंटेन करने के लिए हम लोग मेरे भाई क्या खाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट खाते हैं। ये ना स्ट्रॉन्ग बेस है ना वीक बेस है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस खा जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइन करके बाबू न्यूट्रल बन जाएगा मेरे भाई। तो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रल नहीं बनाना है, मतलब pH को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसीलिए मेरे भाई हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टैबलेट खाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, pH को मेंटेन कर देता है, आया समझ में। इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एंटा एसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो ना यार। चलो अब बात करते हैं बाबू, है ना, अर्नियस का ड्रॉबैक्स। अर्नियस ने बोला कि बेस वह होता है जो पानी डालने पर क्या दे, OH माइनस आयन दे। लेकिन बहुत से ऐसे मेटालिक ऑक्साइड है मेरे भाई कि स्ट्रॉन्ग बेस है पर पानी डालने पर OH माइनस आयन नहीं देता है। बाबा याद रखना बाबू, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में नाम, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो मालूम है पीरियोडिक टेबल में मेरे भाई आपका 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है बाबू। ऐसा लाइन को, वर्टिकल लाइन को बोलते, इस लाइन को बोलते ग्रुप बाबू, और इसको बोलते पीरियड। मतलब लेफ्ट टू राइट को बोलते पीरियड,
लेफ्ट टू, याद रखना बाबू, राइट को हम लेफ्ट टू राइट को बाबू इसको पीरियड बोलते हैं बाबू, पीरियड। और टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम को बाबू क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, तो ग्रुप बोलते हैं। तो बाबू पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है यार और 7 पीरियड है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट में कौन कौन एलिमेंट है मालूम है बाबू? एक है लिथियम, है ना, सोडियम, है ना, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड क्या बाबू, फ्रेंसियम। ये अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो उसका फॉर्मूला बनता है बाबू E2O। E2O, ई का मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट, लिथियम होगा तो Li2O, सोडियम होगा तो Na2O, पोटासियम होगा तो K2O। अब आप ग्रुप 1 एलिमेंट को बोलते हो बाबू अल्कलाइन मेटल। क्या बोलते हैं बाबू? अल्काली मेटल बोलते हैं, अल्काली मेटल बोलते हैं किसको? ग्रुप 1 एलिमेंट को। अब ग्रुप 2 जो एलिमेंट है मेरे भाई, इसको लिखो ना पहले। अब ग्रुप 2 जो एलिमेंट है मेरे भाई, अरे बाबू ग्रुप 2 में कौन कौन एलिमेंट मालूम, याद रखना, काम आएगा इस चीज को। बाबू ग्रुप 2 में जो एलिमेंट है बाबू वो है आपका बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम और रेडियम। तो बाबू ये ग्रुप 2 एलिमेंट है। और ग्रुप 2 एलिमेंट बाबू इसका सिंपली फार्मूला होता है EO। मतलब अगर ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करे क्या बनेगा? EO। अगर बेरिलियम होगा तो BeO होगा, मैग्नीशियम होगा क्या होगा? MgO होगा, कैल्शियम क्या होगा? CaO होगा। कोई दिक्कत? तो मेरे भाई ग्रुप 2 को अलग से बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन क्या बोलते हैं बाबू? अर्थ मेटल बोलते हैं, अर्थ मेटल बोलते हैं। तो बाबू याद रखना ग्रुप 1 एलिमेंट और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स है इसका जो ऑक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पर पानी डालने पर वो OH माइनस आयन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर अरनिया से क्या होगा? ड्रॉबैक्स हुआ। उसे बोला बेस वही होता है जो पानी डालने पर क्या दे? OH माइनस आयन दे। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक्स हो गया। ग्रुप 1 एलिमेंट जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बाबू? E2O बनेगा। मतलब E का मतलब क्या होगा? E का मतलब या तो वहाँ पर लिथियम होगा, या तो सोडियम होगा, बोलो नहीं यार, या तो पोटासियम होगा, या तो रुबिडियम होगा, या तो सीजियम होगा, या तो क्या होगा? फ्रेंसियम होगा। अगर ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा क्या बनेगा? EO। और E का मतलब क्या होगा बताओ? E का मतलब क्या होगा? बेरिलियम हो सकता है ना, बोलो नहीं यार, मैग्नीशियम होगा, या तो क्या होगा? कैल्शियम होगा, स्टोनशियम होगा, ऐसा का मतलब स्टोनशियम, Ba होगा, बेरियम, या तो रेडियम होगा। ऐसा समझ में? रेडियम देख लेना, Ra की Rn होता है, देख लेना एक बार बाबू, है ना, रेडियम बोलते हैं, देख लेना सिंबल Ra की Rn होता है, देख लेना एक बार, Ra है ना, रेडियम, ठीक है। तो बाबू कहने का मतलब है ग्रुप 1 के जो ऑक्साइड्स है और ग्रुप 2 का ऑक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस है, पर पानी डालने पर वो OH माइनस आयन नहीं देते हैं। तो अर्नियस का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट था बेस का वो डिफॉल्ट हो गया, तब एक नया कॉन्सेप्ट आया, है ना। फिर इसको लिखो ना यार। अब हम बताते हैं बाबू इसका ड्रॉबैक्स, देखो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन जो लिखना है, ड्रॉबैक्स, है ना, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, अर्नियस बोलो ना यार, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? बेस। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बाबू कि बेस वही होता है जो पानी डालने पर क्या दे? हाइड्रोक्साइड आयन दे। लेकिन बाबू बहुत से जो मेटालिक ऑक्साइड है, कौन कौन? ग्रुप 1 और ग्रुप 2, मतलब कौन? E2O और EO ऑक्साइड्स आर क्या बाबू? बेसिक इन नेचर। सिंपली कौन बाबू? बेसिक इन क्या? नेचर। बेसिक इन क्या बाबू? नेचर। बट डिजॉल्व इन, बोलो यार, बट डिजॉल्व इन वाटर, है ना। दे डू नॉट गिव्स क्या बोलो यार? OH माइनस आयन। वो अब OH माइनस आयन नहीं देता है। और मेरे भाई याद रखना E2O सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू क्या बाबू? EO से। E का मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट, यहाँ E का मतलब ग्रुप 2 का एलिमेंट। अगर बाबू लिथियम रहे तो क्या लिखेंगे? Li2O लिखेंगे, लिथियम ऑक्साइड। सोडियम रहे क्या लिखेंगे?
Na2O लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम रेत क्या लिखेंगे बता बाबू, K2O लिखेंगे पोटासियम ऑक्साइड, रुबिडियम रेत क्या लिखेंगे बता ना बाबू, Rb2O लिखेंगे। ये ऑक्साइड और क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू EO से। ई का मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट क्या हो सकता है बता बाबू, ये हो सकता है BeO है ना, या MgO या CaO है ना, या स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, ये सब है बेसिक है। लेकिन बाबू E2O स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू क्या EO से। ई का मतलब ग्रुप 1 एलिमेंट और ई का मतलब ग्रुप 2 एलिमेंट, ठीक है, इसको लिखो मेरे भाई। तो ये सब जो बाबू है ये सब बेस है, पर पानी डालने पर वो OH माइनस आयन नहीं देता है। तो यहां पर ड्रॉबैक्स आ गया, किसका, अरनियस का। इसको लिखो सिंपली बाबू, अगर तुम Na2O में डाल दोगे पानी, तो ये डाल देगा पानी तो ये बन जाएगा NaOH बन जाएगा, लेकिन ये मेरे भाई OH माइनस रिलीज नहीं करेगा। अगर तुम Li2O को डाल दोगे पानी भाई, तो ये बन जाएगा LiOH बन जाएगा, लेकिन वो OH माइनस रिलीज नहीं करेगा। अगर बाबू तुम कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दोगे पानी मेरे भाई, तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पर पानी डालने पर वो OH माइनस नहीं देगा। तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स आ गया। तब अब एक नया डिफिनेशन है किसके लिए, बेस के लिए, इसको लिखो ना। तो अब बेस का एक न्यू डिफिनेशन आया, न्यू डिफिनेशंस ऑफ बेस, न्यू डिफिनेशंस ऑफ बेस। और बेस का नया डिफिनेशन आया कि बेस वह होता है जो एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर ओनली बनाए। कोई भी बेस एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, वही आपका क्या होगा, बेस होगा। यहां पर क्या हो रहा है, मेटालिक ऑक्साइड और क्या हो रहे हैं, बेस हो रहे हैं। लेकिन ये डिफिनेशन कह दिया कि वही मेटल ऑक्साइड बेस होंगे जो एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर बनाए, अदरवाइज वो बेस नहीं होगा। मतलब पुराने मैंने पहले आ गया था बाबू कि बहुत से मेटालिक ऑक्साइड जो थे वो बेस था, पर पानी डालने पर OH माइनस आयन नहीं दे रहा है। लेकिन बाबू न्यू डिफिनेशन आ गया कि मेटालिक ऑक्साइड बेस तब होंगे जब वो एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट और वाटर ओनली दे और कुछ और नहीं दे। मतलब इसके अकॉर्डिंग बाबू कि बेस वही होता है कि जब वो एसिड से कंबाइन करे बाबू और सिर्फ क्या था बोलो ना यार, सॉल्ट प्लस बोलो ना यार वाटर ओनली, और कुछ ना दे, तो उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे बाबू अगर सोडियम ऑक्साइड ले लिए, Na2O ले लिए, अगर इसको डाल देंगे एसिड मतलब डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट बोलो ना यार HCl, डाइल्यूट HCl से अगर रिएक्शन करवा देंगे ना, तो ये बनता है सिर्फ सॉल्ट और वाटर देता है। मतलब ये बनता है वो NaCl प्लस क्या वाटर। तो बाबू इसका मतलब NaCl सॉल्ट है, मतलब सोडियम ऑक्साइड क्या है आपका, बेस है। उसी तरह बाबू अगर लिथियम ऑक्साइड को Li2O को डाल देंगे डाइल्यूट HCl में, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा एसिड कम ना रहे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे तो ये बन जाएगा बाबू LiCl है ना प्लस H2O, मतलब सॉल्ट क्या दे रहा है, वाटर। ठीक है, तो ये लिथियम ऑक्साइड भी क्या होंगे, बेस होंगे। लेकिन मेरे भाई अगर लीड ऑक्साइड को PbO2, ये भी तो मेटालिक ऑक्साइड है, मतलब इसको भी होना चाहिए बेस। अगर इसको बाबू डाइल्यूट HCl रिएक्शन करवाओगे ना, डाइल्यूट बोलो ना यार HCl से, इसको बोलते हैं लीड ऑक्साइड, तो ये सॉल्ट वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस ही बाहर निकालता है। मतलब ये बन जाता है मेरे भाई, सॉल्ट बनेगा PbCl2 लीड क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट वाटर तो बनता ही है। ये लीड क्लोराइड क्या सॉल्ट है बाबू, लीड का वैलेंसी 2 होता है बाबू और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। क्या बनेगा, लीड क्लोराइड PbCl2, लीड है पीबी का मतलब लीड क्लोराइड, साथ साथ बाबू ये क्लोरीन गैस को भी बाहर निकाल देता है। दैट मीन्स तब ये लीड ऑक्साइड बेस नहीं हो सकता है। वही मेटालिक ऑक्साइड बेस होगा जो एसिड से कंबाइन करके सिर्फ सॉल्ट वाटर ओनली बनाए, और उसके साथ कुछ और बनेगा तो मेटालिक ऑक्साइड बेस नहीं हो सकता है। मीन्स लीड ऑक्साइड आर नॉट अ बेस। ठीक है, लिख लो। उसी तरह मेरे भाई मैंगनीज ऑक्साइड MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड्स MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड को बाबू अगर रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ,
डायल्यूट बाबू HCl के साथ, तो ये बनाता है सॉल्ट वाटर पहले, तो सॉल्ट बनाएगा बाबू MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, है ना, साथ में बाबू वाटर बनता है, और साथ में बाबू क्लोरीन गैस भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। दैट मीन्स, है ना, दैट मीन मेरे भाई लीड ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 मेटालिक ऑक्साइड तो है, ये तो बाबू मेटालिक ऑक्साइड तो है, मेटालिक बोलो ना यार, ऑक्साइड तो है, पर बाबू ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं, क्यों? क्योंकि बाबू ये एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बाहर निकाल देता है। दैट मीन्स ये बेस नहीं हो सकता है। वही मेटालिक ऑक्साइड बेस होगा, वही मेटालिक, याद रखना बाबू, वही मेटालिक ऑक्साइड बेस होगा, लिख लो मेरे भाई, वही मेटालिक ऑक्साइड, अरे ग्रुप 1 का एलिमेंट और ग्रुप 2 का एलिमेंट सब मेटल है यार, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रोबोडियम सब मेटल है यार। तो मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या बोलते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, है ना। तो E2O और EO लिख रहे हैं तो वहां E सब क्या है, मेटल है रे, है ना। तो मेटालिक ऑक्साइड्स, है ना, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेस, कब होगा बाबू, है ना, दे रिएक्ट विथ, दे बोलो ना यार, रिएक्ट विथ किससे, बोलो ना यार, एसिड, एसिड टू फॉर्म बोलो आप, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अगर सॉल्ट और वाटर ओनली देगा वही मेटालिक ऑक्साइड क्या होगा, बेस होगा। अगर सॉल्ट वाटर के सिवा कुछ और दे देगा तो वो मेटालिक ऑक्साइड बेस नहीं हो सकता है। तो दैट मीन्स, इसको लिखो ना पहले, दैट मीन्स मेरे भाई लीड ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड ये बेस क्यों नहीं है, क्योंकि एसिड से कंबाइन करके सॉल्ट वाटर के साथ साथ क्लोरीन गैस ही बाहर निकाल दे रहा है। इसलिए लीड ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड तो है पर वो बेस नहीं है। ठीक है, इसको लिख लो मेरे भाई। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग इंडिकेटर के बारे में। तो आज का वीडियो अच्छा लगता होगा तो अच्छा लगा होगा देखना, और दोस्तों क्या करना, फॉरवर्ड करना। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, इसको लिख लो।